भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैच की ओडीआई सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने पहला मैच वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में 4 विकेटों से जीता था, तो वहीं न्यूजीलैंड ने दूसरे ही मैच में हिसाब बराबर करते हुए निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में भारत को 7 विकेटों से हराकर इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। अब इस सीरीज का फैसला 18 तारीख को होलकर स्टेडियम इंदौर में होगा, जहां पर इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। अब दोनों ही टीमों के लिए ये मस्ट विन गेम है। अगर भारत पिछला मैच जीतती तो वो इस साल की पहली सीरीज अपने नाम करती और आखिरी मैच में वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकती थी, जहां पर वो बेंच किए हुए प्लेयर्स जैसे यशस्वी जायसवाल या फिर बाकी प्लेयर्स को मौका दे सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तीसरे और आखिरी मैच में भारत को अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारनी होगी और ये कोशिश करनी होगी कि वो इस सीरीज को अपने नाम करे। ये तो आप सबको याद होगा कि न्यूजीलैंड ही वो टीम थी जिसने भारत को सबसे पहले टेस्ट में व्हाइट वॉश किया था, और अब वो इस कगार पर खड़े हैं कि उनकी बी टीम ये ओडीआई सीरीज जीत सकती है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की मेन टीम नहीं है। उनके फुल टाइम कप्तान टॉम लैथम इंजर्ड है और वो रिहैब कर रहे हैं। मैट हेनरी इंजर्ड है, रिहैब कर रहे हैं। उसके बाद आपके केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने लीग्स को प्रायोरिटी दी है। तो टेक्निकली इनकी पूरी फुल सेकंड स्ट्रिंग टीम है। बैटिंग में सिर्फ उनके पास डेविन कॉनवे, डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स 3 बैट्समैन हैं जिन्हें इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है। और गेंदबाजी में अगर बात करें तो सिर्फ काइल जेमिसन है। इसके अलावा उनके पास जो भी टीम है वो पूरी नई टीम है, जो या तो डेब्यू कर रही है या उनके कुछ कुछ मैच हुए हैं। लेकिन क्या परफॉर्मेंस दिखाई है उनके प्लेयर्स ने। सेकंड ओडीआई में क्रिस्टियन क्लार्क ने 3 विकेटें ली। जॉर्डन लेनिक्स का डेब्यू अच्छा रहा, हालांकि उन्होंने विकेट तो एक ही ली, बट उनकी गेंदबाजी बहुत सदी हुई थी। एक सख्त लाइन तो उन्होंने पकड़ के रखी थी। ऐसी बी टीम के सामने तो भारत को एक भी मैच नहीं हारना चाहिए था, लेकिन भारत की टीम दूसरा ओडीआई हार गई। और अब आखिरी मैच में फैसला होगा कि इस सीरीज का विजेता कौन होगा। अगर भारतीय टीम इस आखिरी मैच को जीतना चाहती है तो उसे अपनी प्लेइंग 11 को ठीक करना होगा। उसे अर्शदीप को टीम में मौका देना होगा और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से बाहर जाना होगा, क्योंकि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले 3 ओडीआई सीरीज में जो भारत ने खेली है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अब ये जो न्यूजीलैंड के साथ हो रही है, उनकी इकोनॉमी 8 से 9 रन पर ओवर होती है। सिर्फ 1 या 2 विकेटों के लिए आप इतने महंगे गेंदबाज को नहीं रखेंगे। अगर टीम न्यूज की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर ओडीआई सीरीज से तो बाहर हो गए थे और उन्हें आयुष बदोनी ने रिप्लेस किया था। आयुष बदोनी टीम में आए थे वॉशिंगटन सुंदर की जगह, और अब खबर ये आई है कि वॉशिंगटन सुंदर जिन्हें रिब इंजरी है वो टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। अभी ये कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि आयुष बदोनी टी20 का भी हिस्सा होंगे या उन्हें टी20 टीम में भी जगह मिलेगी, या फिर ये भी खबर नहीं आई है कि बीसीसीआई ने अभी तक ये नहीं बताया है कि जो वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी है वो कितनी सीरियस है और उन्हें रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस किया था उसका हिस्सा थे। उसी स्क्वाड में से तिलक वर्मा भी इंजर्ड है और पहले 3 टी20 के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन वॉशिंगटन सुंदर को पहले इस टी20 सीरीज में, जो कि 21 तारीख से शुरू होगी, और फिर अगर वो नहीं फिट होते हैं तो कौन उन्हें रिप्लेस करेगा या फिर तिलक वर्मा की जगह कौन आएगा। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये माना जा रहा है कि शायद श्रेयस अय्यर टीम के अंदर आएंगे तिलक वर्मा की जगह, अगर वो फिट नहीं होते। बट ये सिर्फ खबरें हैं, हमें बीसीसीआई से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वेट करनी होगी।
अगर तीसरे मैच की बात करें तो मैं सबसे पहले अब आपके सामने दोनों टीमों की एक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रख देता हूँ। तो भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होगी। रोहित शर्मा ओपन करेंगे कप्तान शुभमन गिल के साथ। नंबर 3 पर होंगे आपके विराट कोहली। 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर। 5 पर होंगे आपके क्राइसिस मैन केएल राहुल। 6 पर होंगे रविंद्र जडेजा और 7 पर होंगे इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर की जगह आए नीतीश कुमार रेड्डी। 8 नंबर पर होंगे हर्षित राणा। 9 पर होंगे कुलदीप यादव। 10 पर होंगे मोहम्मद सिराज और 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को होना चाहिए। हालांकि अगर प्रसिद्ध कृष्णा को तीसरा मैच भी खेलने को मिले तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर अब न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें एक्सपेक्टेड, तो वो कुछ इस प्रकार होगी। वैसे तो वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे और सेम टीम के साथ जाएंगे। फिर भी मैं आपके सामने एक बार न्यूजीलैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रख देता हूँ। डेविन कॉनवे उनके ओपनर होंगे हेनरी निकल्स के साथ। नंबर 3 पर होंगे विल यंग, जिन्होंने पिछले मैच में 87 रन की पारी खेली थी। नंबर 4 पर होंगे इंडिया के लिए नेमेसिस बने डैरिल मिचेल। 5 पर होंगे उनके विकेट कीपर मिच हे। 6 पर होंगे ब्रेसवेल उनके कप्तान। 7 पर होंगे फिलिप्स। 8 पर होंगे क्रिस्टियन क्लार्क, पिछले मैच के उनके बॉलिंग के हीरो। 9 पर होंगे जेमिसन। 10 पर होंगे जैक फॉक्स और 11 पर होंगे जॉर्डन लेनिक्स। ये होगी न्यूजीलैंड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। अगर हॉलकर स्टेडियम इंडोर की बात करें तो यहाँ अभी तक 6 ओडीआई मैचेस हुए हैं, जिसमें से 4 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 2 मैचेस बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, जहां पर 320 से 325 का स्कोर बना है। और अगर हाईएस्ट टोटल की बात करें इस ग्राउंड पर, तो वो भारत ने बनाए थे 2011 में 418 रन 5 विकेटों के नुकसान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अगर हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस की बात करें तो वो भी भारत के ही नाम है, 294 रन 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2017 में। तो स्टैट्स तो इस ग्राउंड पर भारत के अच्छे हैं, लेकिन देखना होगा कि 18 तारीख को भारत की परफॉर्मेंस अच्छी होगी या नहीं। अगर की प्लेस टू वॉच की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आपके कप्तान रोहित शर्मा, आपके एक्स कप्तान रोहित शर्मा का, क्योंकि दोनों ही ओडीआईस में उनको स्टार्ट्स मिले हैं, पहले में 36 और दूसरे में 24, लेकिन वो इन स्टार्ट्स को बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं रहे हैं। उसके बाद बारी आती है भारत के उप कप्तान श्रेयस अय्यर की। उन्हें भी स्टार्ट्स मिले हैं, पहले मैच में 49 और दूसरे मैच में 8। तो उन्हें भी परफॉर्म करना होगा क्योंकि वो टीम के वाइस कप्तान है। फिर बारी आती है आपके रविंद्र जडेजा साहब की, जो कि गेंदबाजी में तो कुछ नहीं कर पा रहे। साल 2025 में उनके 10 मैचों में 12 विकेट्स है एट एन इकॉनमी ऑफ अराउंड 5 रन पर ओवर, बट उन्हें गेंदबाजी में अच्छा करना होगा। तो ये होंगे भारत के प्लेयर्स टू वॉच, और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्हें हार्दिक पांड्या बनाने की कोशिश तो की जा रही है, बट वो कभी बनेंगे नहीं। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो डेविन कॉनवे एक बड़े स्कोर के लिए बेताब होंगे, क्योंकि वो सीनियर है, उन्हें इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, वो आईपीएल भी खेलते हैं और पहले भी वो कई बार इंडिया का टूर कर चुके हैं न्यूजीलैंड की मेन टीम के साथ। तो डेविन कॉनवे, डैरिल मिचेल तो हमारे लिए सरदर्द बने ही हुए हैं, और साथ में ग्लेन फिलिप्स, 3 इनके ये बैट्समैन। और गेंदबाजी में काइल जेमिसन और इनके जो नए गेंदबाज है क्रिस्टियन क्लार्क, इंडिया को इनसे बचकर चलना होगा। देखते हैं ये मैच कैसा रहेगा कि भारतीय टीम साल की पहली सीरीज ही हार जाएगी या फिर साल की पहली सीरीज वो जीत कर, हालांकि जो जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्ट में कहा था, ये न्यूजीलैंड की बी टीम है, इससे भारत को एक भी मैच हारना नहीं चाहिए था और इस सीरीज को 3-0 से जीतना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद जो T20 सीरीज आएगी उसमें न्यूजीलैंड की टीम ओडीआई सीरीज से भी ज्यादा खतरनाक है,
क्योंकि उनके सभी मेन खिलाड़ी वापस आ जाएंगे। तो इस सीरीज को उनको 3-0 से अपने नाम करना चाहिए था, बट अब ऐसा होगा नहीं। तो देखते हैं तीसरे मैच का रिजल्ट कैसा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।